नींद के आगोश में मैं अपने पति के प्रेम को महसूस कर रही थी और वो मेरे तन मन को अपने पूरे ताकत के साथ संतुष्ट करने में लगे थे। वो जितनी ताकत के साथ मेरे अंदर के आग को शांत कर रहे थे, मैं भी उसी वेग और कामुकता से मुंह से आहें भर रही थी। जिस गति से मेरे मुंह से प्रेम की सिसकियाँ निकल रही थी, उसी गति से मेरा पति जोर लगा रहा था कि अचानक तकिए के बगल में रखे मोबाइल की हल्की रोशनी जल जाती है और उसकी रोशनी ठीक मेरे ऊपर झुके उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है जिसे मैं अब तक अपना पति समझकर उसका साथ दे रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उस आदमी से टकराती है, वैसे ही मैं उसे ज़ोर से धक्का मार देती हूँ और उसे ज़मीन पर गिरा देती हूँ और गुस्से से चीख पड़ती हूँ। फिर अपनी हालत को संभालते हुए, गुस्से से तमतमाते हुए उससे कहती हूँ, आप यहाँ कैसे आए और मेरा पति कहाँ है? मेरा नाम आरती है और मैं 22 साल की हूँ। गठीला बदन और आकर्षक चेहरा है। मैं शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को अभी 11 महीने हुए हैं। मेरे पति का नाम सचिन है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत सरल स्वभाव के सुलझे पुरुष हैं, पर चेहरे पे हमेशा एक उलझन दिखती है जिसे मैं शादी की पहली रात से ही गौर कर रही हूँ। हमारी शादी सभी की राजी खुशी से हुई थी। मेरे पति अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनके जन्म के कुछ सालों बाद मेरी सासू माँ भगवान को प्यारी हो गई। मेरे ससुर जी ने ही मेरे पति को पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे ससुर बहुत ही सभ्य और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो मुझे हमेशा बेटी बेटी कहकर बुलाते हैं। मैं आते ही अपने दायित्व को बखूबी निभा रही हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ की चिंता होने लगती है जब मैं अपने पति को देखती हूँ। पता नहीं क्यों, जब मैं उनके चेहरे पर उलझन की लकीर देखती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ। चूँकि हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाती और ना ही मेरे पति कुछ कहते हैं। शादी के 1 हफ्ते बाद से ही मेरे पति मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करने लगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी क्योंकि वो अक्सर काम से देर रात घर लौटते थे। इसलिए मुझे लगा शायद काम का प्रेशर होगा। ऐसे तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। बिना कुछ कहे वो हर कुछ मेरे सामने हाजिर कर देते हैं। अच्छे पति का हर एक गुण उनमें मौजूद है। मैं उन्हें पाकर बहुत खुश हूँ। हमारा परिवार बहुत छोटा है। मैं, मेरे पति और मेरे ससुर जी, पर उनके बहुत सारे भाई और उनके बच्चे हैं जो मेरे ससुर जी से हमेशा कुछ कुछ लेने पहुंच जाते हैं। दरअसल मेरे ससुर जी इस शहर के बड़े खानदानी लोगों में से हैं। अपने जीवन में उन्होंने बहुत धन संपत्ति, नाम शोहरत कमाए और धन जमीन जायदाद भी बहुत ज़्यादा संचय करके रखे हैं ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी पोते पोती सुखी जीवन बिता सके। इसलिए अपने इकलौते बेटे की शादी जल्दी से जल्द करा दिए। मेरे माता पिता ने भी अच्छा घर वर देखकर मेरा जल्दी ब्याह करा दिया। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर माता पिता के जिद करने के कारण मैं इस शादी के लिए तैयार हो गई। शादी की पहली रात मैं बहुत खुश थी। हर लड़के लड़की के जीवन में सुहाग रात की रात बहुत मायने रखती है। मैं भी दुल्हन के लिबास में घूंघट डाले अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, पर वो इंतज़ार मेरे लिए इंतज़ार ही रह गई क्योंकि उस रात मेरे ससुर जी की अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। इसलिए मेरे पति वहीं ससुर जी के साथ सो गए। खैर, उनके बाद हर रात मैं इतनी थक जाती थी कि हमारी सुहाग रात कभी आई ही नहीं। पर पिछले कुछ महीनों से मेरे पति
मेरे साथ ही सोते थे और आधी रात के अंधियारे में वो मुझसे संबंध बनाते, पर मुझे उस एहसास का कुछ याद नहीं रहता। पर जब मैं सुबह उठती और बाथरूम में जाती तब मुझे पता चलता था कि हमारे बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता उस अनुभूति की। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पति हर रात मुझे दूध के साथ एक गोली देते थे, ये कहते हुए कि इससे जल्दी गर्भ ठहरेगा, क्योंकि उन्हें बच्चे की बहुत जल्दी थी। खैर, मैं वो दवा खाकर गहरी नींद में सो जाती थी और जब आँख खुलती तो सुबह हो जाती थी। पर उस दिन मैं ना तो वो दवा खाई और ना ही दूध पिया, और जब आधी रात को घोर अंधियारे में मेरे पति मुझसे आलिंगन कर रहे थे तो मेरे सोए अरमान जाग गए और मैं उनके जोश में उनका पूरा साथ दे रही थी। ये मेरे लिए पहली अनुभूति थी, इसलिए मैं ज़्यादा ही कामुकता से भर गई। पर जैसे ही मोबाइल फ़ोन की हल्की रोशनी मेरे ऊपर झुके आदमी पर गई तो मैं दंग रह गई। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। जिसे मैं पति समझकर उसका साथ दे रही थी वो कोई और नहीं, मेरे ससुर थे। मैं गुस्से से अपने ससुर को भला बुरा कहने लगी, उन्हें धुतकारने लगी कि तभी वहाँ मेरे पति सचिन आ जाते हैं। मैं दौड़कर उनके सीने लग जाती हूँ और उनके पिता की करतूत सुनाने लगती हूँ, पर वो ये सब सुनकर भी बिल्कुल मौन थे। बस आंखों से सहस्त्र आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। मैं उनकी चुप्पी देखकर चौंक गई और कहने लगी, कैसे पति हैं आप जो अपने पिता की घिनौनी करतूत सुनकर भी कुछ नहीं कह रहे हैं? कुछ तो कहिए। इन्होंने मेरे आबरू पर बुरी नज़र डाली और मेरी इज्जत को तार तार किया है। ये ससुर के नाम पर कलंक है। जिसे मैं पिता समझ रही थी वो तो अपने ही बेटे का घर उजाड़ दिए। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर जो अब तक वहीं हाथ जोड़कर खड़े थे वो माफ़ी की गुजारिश करने लगे। मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं मजबूर था बहू। मजबूर शब्द सुनकर मैं और चीखने चिल्लाने लगी और फिर गुस्से से अपना अटैची निकाल कर सामान बांधने लगी, ये कहकर कि अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। तभी मेरे पति आकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो आरती, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। फिर वो मुझे पूरी कहानी शुरू से सुनाते हैं, जिसे सुनकर मैं स्तब्ध रह जाती हूँ। मेरे पति अपनी नज़रें झुकाए मुझसे कहते हैं, आरती, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी पति का सुख नहीं दे सकता हूँ। मैं एक नपुंसक हूँ, इसलिए हमेशा तुमसे दूर दूर रहता था ताकि तुम मेरे करीब नहीं आ सको। मैं तुम्हारी शारीरिक ज़रूरत को कभी पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए हमेशा घबराया और खिन्न रहता था। मुझे घुटन होती थी अपनी इस ज़िंदगी से, इसलिए मैं कई बार अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की, पर हर बार बाबूजी का चेहरा देखकर ठहर जाता था। आज तक मेरे बाबूजी मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। मुझे दुनिया में लोगों के सामने नज़रें मिलाना सिखाया, मुझे आम लोगों की तरह जीना सिखाया और इन सब के बदले उन्होंने एक ही चीज़ की मांग की कि मैं शादी कर लूँ ताकि उनके जाने के बाद मेरा दर्द बांटने वाला कोई आ जाए। पर मैं जानबूझकर किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं शादी से इनकार करता रहा। पर पिछले साल बाबूजी को हार्ट अटैक आया तो मैं बहुत घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं कैसा बेटा हूँ जो अपने बाप की इतनी छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने शादी करने का निर्णय लिया और तुमसे शादी हो गई। पर शादी के बाद से ही मैं काफ़ी परेशान रहने लगा तुम्हें देखकर, और खुद पर भी बहुत गुस्सा आने लगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। और यही सब सोचकर रात भर अपने कमरे से बाहर रोता रहता। मैं नहीं चाहता था
तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चले, इसलिए तुम्हें संतुष्ट करने और बच्चे की चाहत में मैंने बाबूजी के सामने तुम्हारी इच्छाओं की दुहाई देने लगा। दूसरी तरफ हमारी करोड़ों की संपत्ति पर हमारे चचेरे भाई भतीजे की नज़र गड़ी हुई थी। वो इस बात से खुश थे कि हमारी कोई संतान नहीं होगी, ताकि वो हमारी संपत्ति पर कब्जा कर ले। मैं नहीं चाहता था कि हम बच्चे गोद लें, इसलिए मैंने बाबूजी को मनाया और तुम्हें यह सब पता नहीं चले, इसलिए मैं तुम्हें नींद की गोलियां देता था। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था आरती। मुझे तुमसे प्यार हो गया था आरती। कहते कहते मेरा पति फुट फुट कर रोने लगा, पर पूरी कहानी सुनकर मैं दोराहे पर आकर खड़ी हो गई। मेरे साथ इतना बड़ा छल किया गया। मैं एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाह रही थी, पर परिस्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद मैं दोनों बाप बेटे से दूर ही रहती थी और दिन भर अपने कमरे में रोती रहती थी कि एक दिन अचानक मैं बेहोश हो जाती हूँ। और जब आँख खुली तो डॉक्टर सामने थी और बधाइयाँ दे रही थी माँ बनने की। ये खबर मेरे लिए किसी दुख के पहाड़ सा था। मैं माँ नहीं बनना चाहती थी, वो भी एक ऐसे धोखे के साथ, पर मैं बच्चा गिरा भी नहीं सकती थी, क्योंकि आवेश में आकर अपने पति से शर्त रख दिया था कि मैं बच्चा होने के बाद ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इन दिनों मेरे पति मेरा पूरा ख्याल रख रहे थे, पर उस रात के बाद मेरे ससुर जी कभी मुझसे नज़रें नहीं मिला पाए। वो हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहते थे। वो भी अंदर अंदर घुटने लगे थे और इसी आत्मग्लानि की घुटन से वो अब अक्सर बीमार रहने लगे थे। इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दिए और संपत्ति के केयरटेकर में मेरे पति और मेरा नाम डाल दिए। धीरे धीरे वो छल, वो धोखा मैं भूलने लगी थी, क्योंकि मातृत्व की सुखद अनुभूति होने लगी थी। मैं माँ बनकर बहुत खुश थी, क्योंकि एक औरत तभी पूर्ण कहलाती है जब वो माँ बनती है। इधर मेरे पति मेरी हर छोटी बड़ी खुशियों का पूरा ध्यान रखते थे। वो भले ही मुझे शारीरिक संतुष्टि नहीं दे सकते थे, पर मानसिक संतुष्टि जरूर पूरी करते थे। खैर, 9 महीने के बाद मुझे एक सुंदर सा बेटा होता है और बेटे की खबर सुनकर मेरे ससुर जी एक दिन दुनिया से चले गए। मेरा बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं भी उसे मेरे पति के हवाले करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने लगी, पर उन्होंने अपने बच्चे का वास्ता देकर मुझे हमेशा के लिए इस घर में रोक लिए। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई आने वाली कहानियों की सूचना मिल सके।